नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देने वाले हैं। कुल 30 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लिए गए हैं इसमें, और ये जो है रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित है, तो बिल्कुल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी आपके आरआरबी, एनटीपीसी के लिए और साथ में ग्रुप डी के लिए भी। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख के जाएं। 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन का जो है आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दें। कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर इसका, बता सकते हैं, या कहाँ पे कलम लेके बैठे हैं तो उस पर अपना टेस्ट लगाइए और चेक करें कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न जो है बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, और प्रश्न है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो डैश लगभग अस्तित्व में आई थी। तो कब अस्तित्व में आया था सिंधु घाटी सभ्यता, बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। 2500 ईसा पूर्व है, 4500 ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व या 6500 ईसा पूर्व। जितने भी लोग ए पर जा रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व जो है इतिहास रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। तो कहां पर जो है मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ? अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, सियालकोट या आगरा? बताने का प्रयास करिएगा। राइट, जितने भी लोग ए पर जा रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1885 है, 1875 है, 1873 या 1876? राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। 1875 में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? बताने का प्रयास करिएगा। संविधान संशोधन विधेयक किस जो है संसद में इसे हम पारित, किस सदन में जो है पारित करेंगे? उच्च सदन में, या दोनों ऊपरी और निचले दोनों सदन की बात हो रही है, या दोनों ऊपरी और निचले सदन की अलग अलग से, या निचला सदन? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। ठीक है, दोनों में क्या है, ये हम क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं और पारित होता है। 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टूडेंट सभी प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और संभावित प्रश्न लिए गए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट के सभी जो है क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहां पर? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है की बात कर रहा है? तो बिल्कुल क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िए। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आजमगढ़। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आदमगढ़ जो है ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है। 8 नंबर है, CII का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा। 9 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है, यानी मिलता जुलता नहीं है। ऑप्शन लीरा है, बर्मा है, स्वीडन है या इराक है? इसमें अलग कौन है बताना है। ये देखिए, अलग जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लीरा। लीरा है क्या? तो लीरा जो है मुद्रा का नाम है। किसका नाम है? मुद्रा का, जो कि तुर्की का है। तो तुर्की के मुद्रा का नाम है लीरा। बाकी सब जो है एक कंट्री के नाम, जैसे कि बर्मा जिसे म्यांमार कहा जाता है आज के समय में, तो बर्मा एक देश है, स्वीडन एक देश है और इराक एक देश है, लेकिन लीरा एक मुद्रा है, इसलिए क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। 3 नंबर है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका
आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ था? बताने का प्रयास करिएगा। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जो कहां से आरंभ हुआ? बिहार से, उड़ीसा से, केरल से या कर्नाटक से? ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल से जो है कथकली का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, डैश को गोल्डन फाइबर यानी कि स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को, रेशम को, गांजा को या कपास को? क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल अंत तक देखें। जूट को कहा जाता है। किसको? तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए। 12 है कि समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संस्थापक कौन हैं? समाचार चैनल टाइम्स नाउ की बात हो रही है। इसके संस्थापक जो है राहुल जो है शिवशंकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जितने भी लोग पेपर जा रहे हैं। 13 है कि महावीर डैश तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर तीर्थकरों में तो कितने तीर्थकरों में अंतिम माने जाते हैं ये? तो कुल जो है 24 तीर्थकरों में। तो सबसे अंतिम कौन है? तो महावीर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 है कि घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया। हाँ, तो कब लड़ा गया था घाघरा का युद्ध? 1523 है, 1529, 1525 या 1526? बिल्कुल बताने का प्रयास करिए कब लड़ा गया घाघरा का युद्ध। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1529 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। 1919 है, 1922 है, 1930 या 1954? सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है, जरूर जो है बताने का प्रयास करिएगा। राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जितने भी लोग जा रहे हैं 1930 राइट हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। स्टूडेंट अगर आप रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं जो कि डेली रात 8 बजे आती है, क्योंकि अगर आपको फिर से मॉक टेस्ट देना होगा तो आप फिर जो है यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो ढूंढेंगे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट जो है रेगुलर आने वाला है। तो आप रेगुलर जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं रात 8 बजे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप परेशान होंगे अगर फिर आपको मॉक टेस्ट देना होगा। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ चलते रहिएगा। चलिए 16 की बात करें, इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर, गांव, नगर नहीं है? मतलब शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं है, नगर भी नहीं है, राजस्थान का। बताने का प्रयास करिएगा। राजस्थान का स्थल नहीं है, उस स्थल की बात करें तो नवसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवसारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब टोंक, नागौर और सीकर राजस्थान के ही स्थल हैं। 17 की बात करें तो भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005 में, 1996 में या 2000 में या 1991 में? राइट की बात करते हैं तो 1991 हो जाएगा, यानी कि डी वाला जितने भी लोग जा रहे हैं उनका राइट है। 18 नंबर है, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वहां पे वोटिंग होगा। क्या होगा? वोटिंग होगा, वोटिंग मशीनें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, वोटिंग मशीनें डैश चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई। यहाँ पे विधानसभा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है, उसके लिए क्षमा करिएगा। यहाँ पे होगा कि मशीनें विधानसभा चुनाव में पहली बार, तो कहाँ की विधानसभा चुनाव में पहली बार यूज की गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? 1982 में। तो सबसे पहले यूज किया गया था केरल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी पर जितने लोग भी हैं उनका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत में खादी और ग्रामोद्योग सरकारी उत्पादक संघ लिमिटेड का संस्थापक डैश में की गई स्थापना डैश में की गई थी। तो किसकी? तो खादी और ग्रामोदय सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना पूछ रहा है कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
बसीन की संधि, तो ये किया गया था 1802 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है ये बताना है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच है, तो एक हो गया फिनलैंड, दूसरे देश का क्या नाम है, तो दूसरे का नाम है स्वीडन। क्या है, तो स्वीडन है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 है निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा उत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ पे नृत्य होना चाहिए, क्या होगा, नृत्य, तमाशा नृत्य होगा ये, ठीक है। तो तमाशा नृत्य जो है कहाँ पर प्रसिद्ध है बताने का प्रयास करिएगा। तो तमाशा जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। कहाँ का एक नृत्य है तमाशा जो है, महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 23 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी उसे किस रूप में जानते हैं, भांगर कहते हैं, रेगुड़ कहते हैं, मृमय कहते हैं या खादर कहते हैं। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे भांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भांगर। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है, बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, तो कौन होता है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, बताना है इसमें सदिश कौन है। स्थिति वेग, त्वरण दूरी, चाल त्वरण या बल घनत्व, तो कौन सा जो है सदिश राशि है ये बताना है। तो सदिश राशि जो है स्थिति और वेग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27 है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। क्या पूछा है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वायु, गैसोलीन, एलपीजी या आसुत जल, इसमें कौन है जो दूसरा चीज इसमें नहीं, मतलब मिश्रण से नहीं बना है, सिंपल सा, ठीक है। 27 नंबर है कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आसुत जल, ये कोई मिश्रित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी से बहुत सारा मिक्स किया जाता है। 28 है कि सही कथन का चयन करना है। इसमें सही कौन है, बस वो क्या है आपको बताना है। पहला है कि मिश्रण समांगी होता है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो ये भी क्या है, गलत ही है। सेकंड पे आते हैं किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक हम कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी बचा, ये राइट होना चाहिए कि एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं, तो ये क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 29 है कि सेलुलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, बताने का प्रयास करिएगा। सेलुलोस किसका मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीयक भित्ति का या कीटों की शरीर भित्ति का। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, कोशिका भित्ति का जो है सेलुलोस मुख्य घटक होता है। 30 नंबर है जीवन का ब्लूप्रिंट कौन है, बताने का प्रयास करिएगा। डीएनए, आरएनए, कोशिका या केंद्रक। जीवन का ब्लूप्रिंट, तो ये होता है डीएनए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी के लिए भी महत्वपूर्ण था। तो अगर आप मार्क टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट 30 प्रश्न का, तो आप 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में अगर देखना होगा तो परेशान होंगे। तो इससे अच्छा आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।